आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। प्रणाम करें भूमि को। नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें और 5 डीप ब्रेथ्स लीजिए। इनहेल, धीरे से एक्सहेल करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपने राइट हैंड से गर्दन के, इमरान जी आ गया जी, राइट हैंड से अपने गर्दन के साइड को प्रेस करिए। चेंज करिए, लेफ्ट हैंड से अपने नेक के राइट साइड को प्रेस करिए। रिलीज करिए। आप अपनी नेक को रोटेट करें, गर्दन पीछे ले जाएं। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट नेक रोटेट करें। 4, 3, 2, 1। नेक सेंटर में लाइए। अपने राइट हैंड से शोल्डर को इस तरह से प्रेस करिए। इस बार शोल्डर को प्रेस करिए। पहले नेक को कर रहे थे, अब शोल्डर को प्रेस करिए। आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है, उसे जागृत करने के लिए एक विचार लेकर आइए कि मुझ में अद्भुत सामर्थ्य है और मैं अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करूंगा। दूसरी ओर से करिए। अब हाथों को कंधे पर रख करके शोल्डर रोटेशन करिए। 5 टाइम्स रोटेट करिए। 1, 2,
थ्री, फोर, फाइव, ऑपोजिट रोटेट करिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अब दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए सामने। अपने दोनों एंकल्स को आगे की तरफ लेकर आइए। वन, एक्सेल, टू, एक्सेल, थ्री, एक्सेल, फोर, एक्सेल, फाइव, एक्सेल। अब दोनों नी को फोल्ड करके अपनी तरफ लेकर आइए। वन, स्ट्रेट, टू, स्ट्रेट, थ्री, स्ट्रेट, फोर, स्ट्रेट, फाइव, स्ट्रेट। अब पैरों के सोल्स को मिलाएं और बटरफ्लाई करें प्रैक्टिस। ये वह समय है जहां आपको अपने मस्तिष्क को खाली रखना है, शून्य रखना है। पूरा दिन आपका मस्तिष्क कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। इस पूरे 1 आवर में अपने आप को शून्य रखिए। सांसों पे ध्यान दीजिए, शरीर को फ्री होने दीजिए और मेंटली अपने आप को सरेंडर रखिए। फोर्स की बजाय अपने आप से ये कहें कि ये तो मुझे बड़े आसानी से करते बन रहा है। मेरा शरीर बिल्कुल रिलैक्सली ओपन हो रहा है। मैं बिल्कुल फ्री फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मुझसे तो बहुत आसानी से ये मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि हमारा मन दिन भर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोसेस करता है, सुनता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये समय है खाली रखने का। अब कुछ देर के लिए पैर को स्थिर रखिए, स्टैटिक रखिए। दोनों पैर को पास लेकर आ जाइए। अब दोनों हाथों को पीछे रखिए और टेबल टॉप में अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करिए। 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। वन, डाउन, टू। ब्रीदिंग पे ध्यान दें और यह सोचें कि बहुत आसानी से आप इसे कर पा रहे हैं। नीचे लाइए। थ्री, फोर, नीचे लाइए। फाइव, सिक्स, सेवन, 8। कुछ देर होल्ड करिए ऊपर। नीचे लेकर आइए। दोनों पैरों को वाइड रख करके टुवर्ड्स राइट ले जाइए। वन,
लेफ्ट लेकर जाइए। मूव करते रहिए, सोचिए बड़ी आसानी से हर मूवमेंट हो रहा है, शरीर का हर हिस्सा एकदम आपके नियंत्रण में है। और धीरे धीरे मूवमेंट होने दीजिए। सोचिए कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो रहा है। पैर थोड़ा दूर रखिए ताकि दोनों नी नीचे जा सके। श्वेता जी पैरों को थोड़ा वाइड रख के करिए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। एक एक और करें। राइट, लेफ्ट, सेंटर। सुखासन में बैठे। अब हम दोनों हाथों को फ्लोर पर रख करके हाथों को सामने की तरफ ले जाएं और स्ट्रेच करें। सामने की तरफ जाइए और बॉडी को स्ट्रेच करिए सामने। अब मन में सरेंडर का भाव लाइए। सोचिए कि मेरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। मैं आसानी से अपने शरीर को नीचे सरेंडर कर रहा हूँ। मैं आसानी से अपने पूरे शरीर को, अपने अंदर के ईश्वर को सरेंडर कर रहा हूँ। मैं बहुत सहजता से अपने इस एक्शन को कर पा रहा हूँ। मैं बहुत रिलैक्स होकर के अपने पूरे स्पाइन को फ्री अनुभव कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर रिलैक्स होकर नीचे फ्लोर पर चला गया है। स्लोली कमिंग बैक। देखा पावर ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन, कि बॉडी आसानी से नीचे चली गई। अब हम अपने बॉडी को टुवर्ड्स राइट ट्विस्ट करेंगे। इनहेल करिए, एक्सहेल राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, फोर, सेंटर, फाइव, सेंटर, सिक्स, सेंटर, सेवन, सेंटर, एट। अब आपका राइट हैंड जमीन पर रखिए, लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और साइड से स्ट्रेच करिए। यहाँ भी ऐसे ही सोचिए कि मैं अपने बॉडी को फ्री फील कर रहा हूँ। मेरा हाथ तो बड़े आसानी से स्ट्रेच हो रहा है, मेरी कमर तो एकदम आसानी से नीचे की तरफ मूव हो पा रही है। मैं तो इजीली इसे कर पा रहा हूँ। सेंटर में आ जाइए, दूसरा हाथ ऊपर लिफ्ट करिए। सोचिए मैं अपने शरीर को सरेंडर कर रहा हूँ। मैं ताकत नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं सॉफ्ट हार्टेडली, बहुत ही प्रेम से अपने शरीर को फ्री कर रहा हूँ। योग का अर्थ तो रिलैक्सेशन है, एक्शन इन रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स होकर के ही एक्शन करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो फिर कठोरता ही तो आएगी। सेंटर में आ जाएगा। तो ये था बेसिक बॉडी प्रिपरेशन, इतना तो हम करते ही हैं। अब हम आते हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए। इसके लिए ऊपर आ जाइए स्टैंडिंग। सूर्य नमस्कार करने से पहले एक बार नर्व फ्लॉसिंग करते हैं। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए,
कमर को फ्री कर दीजिए और दोनों एल्बोज को लॉक कर लीजिए अपनी उंगलियों से। घुटना फोल्डेड है। अब धीरे धीरे जेंटली एक्सेल करके पैर को सीधा करिए। एक, फिर जेंटली फोल्ड करिए। फिर धीरे धीरे एक्सेल करिए और पैर को सीधा करिए। पैर सीधा होता हुआ पेट अंदर जाता है। इनहेल करिए, एकदम जेंटली करिए। 3, और पैर के पीछे की मसल्स को नर्व फ्लॉसिंग होने दीजिए। 4। ठीक। अब घुटने को फोल्ड करिए और जैसा मलासन में आते हैं वैसा हाथ को जमीन पर रख कर आइए। अब यहाँ से हिप को थोड़ा ऊपर उठाइए। एक, और फिर नीचे की तरफ लाइए। एक, फिर थोड़ा हिप को उठाइए ऊपर। एक, फिर नीचे लाइए। 2, फिर थोड़ा हिप को उठाइए। 3, फिर नीचे की तरफ लाइए। 3, फिर हिप को उठाइए। 4, और फिर नीचे लाइए। 4। दोनों एल्बो को सॉफ्टली अपने नी के पास लेकर आइए। अब धीरे से ऊपर आ जाइए। हाथों को सामने रखिए, नी को फोल्डेड रखिए और धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। कुछ देर रिलैक्स करिए, फिर हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर देंगे। अपने अंदर के चेंजेस को फील करिए। अपने मस्तिष्क को खाली होने दीजिए। आज कुछ ऐसी बातें मैं आपसे कहूंगा जो हमारे मस्तिष्क को डैमेज कर रही हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए मेंटल रिलैक्सेशन और मेंटल स्लोइंग डाउन और कुछ भी नहीं। आइए अब सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करें। इसमें भी जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें बैकवर्ड बेंडिंग पूरी तरह से नहीं करनी है आपको, सिर्फ हाथ को पीछे की तरफ पुल करना है। दोनों पाम्स जोड़ लें और फिर से हर एक्शन को रिलैक्स होकर के करिएगा। 1, हाथ ऊपर लिफ्ट करें और सिर्फ हाथ को पीछे खींचिए। और जैसा मार्जरी आसन में अपनी कमर को गहरा करते हैं वैसा गहरा करने के लिए पेट को थोड़ा एक्सपैंड करिए। तो इससे आपका हो पेट जब एक्सपैंड होगा तो कमर थोड़ी गहरी होगी। एक्सेल, अब पेट अंदर करिए और यहीं से 90 डिग्री होकर के 20 उंगलियों को लाइन में लेकर आइए। राइट लेग पीछे ले जाइए, नी को जमीन से थोड़ा ऊपर रखिए। 4, प्लैंक में आइए। 5, लीपिंग टाइगर में आइए। 6, नीचे स्टिन में आइए। 7, भुजंगासन में आइए। 8, पर्वतासन में आइए। 9, राइट लेग सॉफ्टली आगे लाइए। 10, लेफ्ट। बॉडी को नीचे की तरफ एक्सेल करके स्ट्रेच करिए। 11, हाथों को ऊपर लाइए। ध्यान रखिए हाथ अपने पीछे पुल करना है। पेट को ब्रीथ करते हुए कमर को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है एंड एक्सेल। बहुत ज्यादा एक्यूट बैकवर्ड बेंडिंग नहीं कर रहे हैं। 1, इनहेल, आर्म्स रेस। दोनों हाथ थोड़ा सा पीछे पुल करिए। अपने पेट को एक्सपैंड करके कमर को थोड़ा गहरा होने दीजिए। एक्सेल।
3 लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए। 4 प्लैंक में आइए। 5 लीपिंग टाइगर। 6 नीचे स्टेन। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 लेफ्ट लेग आगे। 10 exhale and stretch down। 11 दोनों हाथ पीछे पुल करिए। पेट एक्सपैंड, कमर को मार्जरी आसन जैसा गहरा करिए। एंड 12 हम एक्यूट बैकवर्ड बेंडिंग इस तरह से बेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथों को पीछे पुल कर रहे हैं। सेट 2 1 दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए। पेट आगे लाइए, कमर को गहरा करिए मार्जरी आसन जैसा। एक्सेल। 3 राइट लेग पीछे ले जाइए। 4 प्लैंक। 5 लीपिंग टाइगर। 6 नीचे शिन। 7 8 9 10 एक्सेल डाउन। 11 हाथों को ऊपर लाइए, पीछे की तरफ पुल करिए। एक्सपैंड करिए पेट, सांस लेकर के कमर के पीछे हॉलोनेस बनने दीजिए। एंड एक्सेल। राउंड 4 1 इनहेल, हाथ पीछे, पेट आगे, कमर गहरा। 2 पेट अंदर, कमर से नीचे। 3 लेफ्ट बैक। 4 5 लीपिंग टाइगर। 6 नीचे शिन। 7 बॉडी आगे स्लाइड। 8 9 लेफ्ट आगे। 10 स्ट्रेच डाउन। 11 12 1 कंटिन्यू। 2 3 4 राइट लेग। 5 लीपिंग टाइगर। 6 7 8 9 10 stretch down। 11 12 last round। 1 2 3 4 5 लीपिंग टाइगर। 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना हो तो आप बोल सकते हो या बाद में लिख कर भेज सकते हो। कुछ बातें जो ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। नंबर 1,
ब्रेन को बिल्कुल भी खाली नहीं रहने देना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। मतलब करते रहने का मतलब सेंस वर्क से नहीं है। किसी खासकर जब हम मोबाइल को ज्यादा ओवर यूज करते हैं, तो हम देखो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं और उसको प्रोसेस नहीं होने देते हैं। अभी कुछ ऐसा हो गया कि हमने अपने कुकर में सब चीजों को तैयार किया और चढ़ाया और फिर तुरंत उतार दिया, फिर दूसरा कुकर चढ़ा दिया। तो पकेगा कब? बनेगा कब? तो आपके दिमाग को खाली समय चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट से ज्यादा स्क्रोलिंग और शॉर्ट कंटेंट देखता है और दिन में कई बार देखता है, तब फिर उसका मस्तिष्क डैमेज हो रहा है। एक दो बार कर रहा है, एक बार कर रहा है तो ठीक, पर हर बार जब वो खाली हो रहा है वही काम कर रहा है, तो उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है। दूसरा कारण जिससे ब्रेन डैमेज हो रहा है, स्लीप को नेग्लेक्ट करना। रात में अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो, रात में देर तक जागने को कूल बिहेवियर समझते हो, जो आजकल युवा पीढ़ी समझती है, तो वो ब्रेन को सबसे इजीएस्ट मेथड है डैमेज करना। तो अगर आप अपनी नींद को देखो, जितने सफलतम लोग हैं वो नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो बोलेंगे सोएंगे, बाकी कुछ भी वो देखेंगे, और सोएंगे टाइम से, सोएंगे करेंगे। तो पहली बात, 10 मिनट से ज्यादा दिन भर में स्क्रोल करना अननेसेसरी। ब्रेन को खाली नहीं छोड़ना। अभी अभी जो हम कर रहे हैं, तो मैं अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो अभी ब्रेन खाली नहीं है आपका, रिसीव कर रहा है, बट जब प्रैक्टिस करेंगे तब ब्रेन खाली रहेगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला आसन, वृक्ष आसन। राइट लेग को ऊपर लेकर आइए और लेफ्ट थाई पर प्लेस करिए। हाथों को जोड़ कर रखिए और फिर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए, किसी एक निश्चित स्थान पर एकाग्रता लाइए। नीचे लाइए हाथों को, पैर को नीचे रखिए। लेफ्ट लेग ऊपर लेकर आइए, राइट थाई पर प्लेस करिए। हाथों को छाती के सामने रखिए और फिर दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइए। हाथों को नीचे लेकर आइए और पैर को धीरे से नीचे रखिए। हमारा नेक्स्ट आसन है त्रिकोणासन। दोनों पैरों को वाइड कर लीजिए। राइट फुट को टर्न कर लीजिए सामने की तरफ। हाथों को ओपन करिए और ओपन करके राइट नी को फोल्ड करके राइट हैंड को राइट पैर की तरफ ले जाइए। लेफ्ट हैंड को शोल्डर की लाइन में ऊपर लिफ्ट करिए और फिर धीरे से पैर को सीधा कर लीजिए। अब रिलैक्स होकर के आसन की स्थिति में रहिए। अब फाइनल स्ट्रेच करिए और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हुए नी को फोल्ड करके ऊपर आ जाइए। हाथ नीचे लेकर आइए।
तो जिस वक्त आपके मस्तिष्क को सिर्फ एक अवेयरनेस रखनी होती है अपने एक एक्शन पर, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। किसी को ध्यान कहते हैं, उसी को एकाग्रता कहते हैं। अब इसी प्रैक्टिस को दूसरी ओर से करिए। एक्सेल, अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करके लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंकल तक लेके जाइए, और फिर धीरे धीरे पूरा राइट हैंड ऊपर स्ट्रेच करिए। फिर धीरे से पैर को सीधा कर लीजिए। कमर को फ्री रखिए, हाथ का वेट पैर पर नहीं डालना है। रिलैक्स रहिए और अपने मस्तिष्क को फ्री रहने दीजिए। बस नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। बाकी सरेंडर मोड ऑन कर दीजिए। सब कुछ समर्पित कर दीजिए अपने अंदर के ईश्वर को। ये सोचिए कितने रिलैक्स होकर के आप इस स्थिति में बने हुए हैं। कितनी आसानी से आपका शरीर नीचे सरेंडर हो गया है। एक फाइनल स्ट्रेच करिए और फिर नी को फोल्ड करके धीरे से ऊपर आ जाइए। हाथों को नीचे लेकर आइए, पैरों को पास लेकर आइए। तीसरी आदत जो ब्रेन को बार बार डैमेज कर रही है, वो दिन में कई बार खाने से। जब आप बार बार खाना खाते हैं तो ब्रेन को पूरी एनर्जी बार बार पेट की तरफ भेजनी पड़ती है, क्योंकि डाइजेशन एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस है। तो उसको अपने आप को स्लो करना पड़ता है। तो फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। पर हमने इसका तरीका निकाल लिया है। बार बार खाने के कारण से अगर हमारा ब्रेन स्लो होने लगे तो हम बार बार पीने लगते हैं चाय कॉफी। और जितने बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग हर एक घंटे में आपको चाय की टपरी में चाय पीते हुए और स्मोकिंग करते हुए दिखाई देंगे। वीरभद्रासन एक। अपना राइट फुट सामने टर्न करिए, लेफ्ट फुट को डायगनल रखिए, बॉडी को पूरा टर्न करिए टुवर्ड्स राइट, और राइट नी को फोल्ड करके नी ओवर द एंकल लाकर रुक जाइए। और फिर दोनों हाथों को ऊपर लाइए। अपनी कमर को कैसे रखना है, कमर को मार्जरी आसन जैसा गहरा रखिए, और हिप को धीरे धीरे डाउन करिए। आप सोचिए आप बहुत आसानी से इस आसन की स्थिति में हैं, बहुत आसानी से इसे कर पा रहे हैं। आपका शरीर का कण कण शक्तिशाली भी हो रहा है। अब यहीं से अपने दोनों हाथ नीचे लाइए अपने राइट लेग के पास। लेफ्ट फुट को एडजस्ट करके सामने वाले पैर को धीरे धीरे सीधा करके पार्श्वोत्थानासन में जाइए। द पोस्चर ऑफ द वीक, नर्व फ्लॉसिंग। सरेंडर कर दीजिए कमर से शरीर को। अब फिर सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर कैसे कर रहे हैं? अपने आप को ढीला छोड़ करके, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। सोचिए कितने समर्पण है आप में। जब आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो आपका ईगो जीरो हो जाता है। उसी तरह से योग जब करते हैं तो आपका अंदर का अहम शून्य होकर के अंदर के ईश्वर के प्रति समर्पण लाना ही योग है। तभी तो जुड़ेंगे उससे। अब धीरे से नी को फोल्ड करिए और ऊपर आकर खड़े हो जाइए। अगर आप जल्दी जल्दी थक जाते हैं, जल्दी जल्दी आपकी सांस फूल जाती है, तो इसका मतलब आपको अपने पेट को ठीक करना जरूरी है।
दूसरी ओर से वीरभद्रासन एक करते हैं। लेफ्ट नी को फोल्ड किया, बॉडी पूरी टर्न है लेफ्ट की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ लेकर आए। कमर की पोजीशन कैसे बनाएंगे? मार्जरी आसन में जब इनहेल करते हैं तो कमर कैसा बनता है? गहरा होता है ना, बस वही पोजीशन कमर की आएगी। तो धीरे धीरे हिप को डाउन करिए और कमर को गहरा होने दीजिए। यहीं से अपने हाथों को नीचे लेकर आइए, पीछे वाले फुट को एडजस्ट करके सामने वाले पैर पर सरेंडर कर दीजिए। पार्श्व उत्थानासना। सरेंडर करके अपने माइंड और बॉडी को सोचते जाइए कि मैं एकदम फ्री फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मेरा शरीर पूरा समर्पण में नीचे जा रहा है। मेरा शरीर का कण कण हल्का है। मेरा शरीर पूरी तरह से फ्री है। मैं आसानी से अपने आप से जुड़ पा रहा हूँ। आंखें बंद करते ही मुझे अपने अंदर के ईश्वर का साक्षात दर्शन हो रहा है। धीरे से नी को फोल्ड करें और ऊपर आ जाए। पैरों को क्लोज लेकर आए। हमने स्टार्ट किया था एक बैलेंसिंग पोस्चर से, वृक्षासन, एंड भी करेंगे स्टैंडिंग सीरीज की प्रैक्टिस एक बैलेंसिंग पोस्चर से, जिसका नाम है नटराज आसन। इसके लिए आप अपना राइट लेग होल्ड करेंगे और एंकल पर होल्ड करके रखेंगे। अगर आप चाहें तो वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। राइट लेग को फोल्ड करने के बाद पैर को पीछे की तरफ ऊपर लिफ्ट करेंगे और दूसरा हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट करके अपने बैलेंस को बनाए रखेंगे। नीचे लाएंगे अपने हाथ को, नीचे लाएंगे अपने पैर को। एक पैर पे खड़े रहना हमेशा चुनौती देगा, पर आप उस चुनौती को स्वीकार करना। दूसरी ओर से प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे अपना लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करते जाएं, साथ में राइट हैंड। बैलेंस बनाइए। रिलीज। चौथी बात जो आपके ब्रेन को डैमेज करती है वो है हमेशा कंफर्ट जोन में रहना। कभी भी किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को नहीं लाना। अभी इस वक्त वृक्षासन, नटराज आसन आपके मस्तिष्क के लिए एक चुनौती थी कि एक पैर पे खड़े रहना है। तो जो व्यक्ति हमेशा इजी सुबह से शाम तक सब कुछ आरामदायक चाहता है, आरामदायक ही करता है, तो वहां पर भी उसका मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। तो 4 बातें अभी तक मैंने बताई। पहला, 10 मिनट से ज्यादा स्क्रॉल करना। दूसरा, नींद को ऑप्शनल समझना, रात को अच्छे से नहीं सोना। रात को कम सोने वाले लोगों का मस्तिष्क हमेशा कमजोर रहेगा। तीसरा, बार बार खाना। और चौथा, आरामदायक स्थिति में रहना हमेशा। थोड़ा सा भी चुनौती मतलब
यहाँ जाना है, सीढ़ी चढ़ना नहीं बाबा, नहीं नहीं। लिफ्ट लिफ्ट। बटन 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 की आदत है मेरे को। फोर लेग में आइए, एक पेट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अच्छे से करेंगे तो पेट में फील होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी ध्यान से पहले देख लो एक बार क्या कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर को हम रिस्ट से आगे रखेंगे हल्का सा, और फिर आ जाएंगे प्लैंक में। अब प्लैंक में हमें सांस एक्सेल करके पेट अंदर करना है। अब राइट नी को जमीन की तरफ लाना है, पर जमीन से टच नहीं करना है। वन, ऊपर लाए, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को ऊपर किया, थ्री, और फिर लेफ्ट को ऊपर किया, फोर। पेट को कॉन्ट्रैक्ट ही रखना है। फिर राइट नीचे लाया, फाइव, लेफ्ट नीचे, सिक्स, फिर राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, एट। ऐसा करके हम टोटल 4 टाइम्स करेंगे, और फिर रिलीज। रेडी? तो चैलेंज ये है, नी को रेस्ट में नहीं डालना, ये तो आसान है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अब इसमें कुछ फील नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी, मेरी नहीं है। तो हमेशा अपने मस्तिष्क को आरामदायक स्थिति में रखना, कुछ चुनौती नहीं देना मस्तिष्क का। प्लैंक, थोड़ा सा शोल्डर से आगे, शोल्डर आगे रिस्ट से हल्का सा। अब पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, करके रखो। अब धीरे धीरे राइट नी नीचे टच करो, वन, टच बस करो, रखना नहीं है। फिर लेफ्ट को टच करो, टू, पेट अंदर खींचो, राइट को ऊपर लाओ, थ्री, लेफ्ट को प्लैंक में सीधा करो, फोर, पेट अंदर खींच के रखो। फिर राइट को नीचे ले जाओ, पांच, पेट अंदर रखो, लेफ्ट को नीचे ले जाओ, पेट अंदर रखो, राइट को सीधा करो, सात, लेफ्ट को सीधा करो, आठ। 2 राउंड और करते हैं। एक, दो, सीधा करो, तीन, चार, फिर नीचे ले जाओ, पांच, छ, सीधा करो, सात, आठ। लास्ट राउंड, एक, दो, सीधा करो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। घुटना नीचे रखो और मुझे बताओ पेट पे हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ? पक्का? मुझे बताने बस के लिए हुआ, बाकी अपना आराम से ही कर रहे थे, पता तो नहीं चलेगा सर। क्या पेट पे एक्शन किया आपने? ठीक। अब ये जो हाथ में लोड डला हुआ था, पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब राइट लेग को आगे रखिए, हाथ को रिलैक्स करेंगे, और पेट को भी, बॉडी को आगे लाइए, और दोनों हाथ ऊपर लाइए। हाथ नीचे की तरफ था तो अब हाथ उल्टा कर दे रहे हैं, ताकि ब्लड फ्लो। अब कमर को कैसा रखना है? जैसे मार्जरी आसन में रखते हैं सांस लेने के बाद, वो हॉलोनेस चाहिए मेरे को कमर पे। तो हर बार जब इनहेल करेंगे तो कमर पे वो हॉलोनेस बनेगी, बस वही आपका पोस्चर है। सरेंडर करो, रिलीज, रिलैक्स। एक बार फिर कर लें क्या पेट वाली प्रैक्टिस? एक बार कर लें क्या फिर? तब फिर लेफ्ट से पैर से सीधा कर लेंगे उसको। चलो करते हैं। कल शाम को जब मैं इसे करवा रहा था, तो पांच छह जितने लोग थे उसमें से चार पांच लोग बोले हमको अफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो फिर से करवाया, फिर अफेक्ट स्टार्ट हुआ। फिर ऐसा अफेक्ट आया, बोले बहुत अफेक्ट आया है। तो आप तुम बता देना अफेक्ट नहीं आया, ऐसे मैं आऊंगा आपके पास, अफेक्ट पूरा लाऊंगा। आ गया? पहले ही आ गया देखो। प्लैंक में आइए, हल्का सा शोल्डर अपने एल्बो से आगे रख, रिस्ट से आगे रखिए। अब इनहेल करिए, एक्सेल पेट अंदर करिए। चलो अब राइट लेग नीचे लेकर आओ, एक, लेफ्ट को नीचे लाओ, दो, राइट को ऊपर लाओ, तीन, लेफ्ट को ऊपर लाओ, चार, पेट कॉन्ट्रैक्टेड रखो,
राइट को नीचे 5, लेफ्ट को नीचे 6, राइट को सीधा 7, लेफ्ट को सीधा 8 करते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट राउंड। एक पेट अंदर खींच के रखो। 2, 3 पेट अंदर रखो। 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। क्या पेट पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ? ऐसा तो कोई नहीं जो बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर अब लेफ्ट लेग आगे रखते हैं और धीरे से हिप को आगे लेकर आइए। धीरे धीरे आगे लेकर आइए। हाथ ऊपर लेकर आइए। ब्लड फ्लो रिवर्स करते हैं हाथ से। इसके बाद पूरी बॉडी से करने वाले हैं सर्वांग आसन जब करेंगे तो। अब सांस लेकर कमर को गहरा करो जैसा मार्जरी आसन में करते हो, और वो कमर का हॉलोनेस हर इनहेलेशन में वैसे ही मिलना चाहिए। अब धीरे धीरे सांस लेते रहो। जब इनहेल करोगे तो कमर का वो हॉलोनेस क्रिएट होगा। एक फाइनल स्ट्रेच करो एंड रिलीज। अब हमें शशांक आसन में जाने के लिए बैठना है। पहले वज्रासन में थोड़ी देर ऐसे ही रहना है, फिर जाएंगे। पांचवी बात जो ब्रेन को डैमेज करती है, बार बार नेगेटिव चीजें अपने आप से कहते रहना। हर चीज में नेगेटिव्स। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं वो प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम के कारण से मेरा ये काम नहीं होता है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। ब्रेन डैमेज। पांचवी बात जिससे ब्रेन ब्रेन डैमेज हो रहा है, अपने से बार बार नेगेटिव बातें कहना। अब सोचो आप दिन में किसी चीज को बार बार दोहरा रहे हो। क्या चाहते हो? नेगेटिव दोहराओगे? हम्म। देखो याद रखो, पहले जमाने में नेगेटिव काली होती थी, फोटो ही सफेद होती थी। नेगेटिव होती थी ना काली। नेगेटिव देखे ना फोटो को, किस फॉर्मेट में होती थी? ब्लैक। नेगेटिव फॉर्मेट में होती थी। एक्सरे कैसे निकलता है? काला। पर उसमें सफेद दिख जाए तो प्रॉब्लम है। एक्सरे में सफेद दिखे तो प्रॉब्लम। आपका लंग गया। सामने जाओ। एक्सेल। एक्सरे में सब कुछ काला ही दिखना चाहिए भैया। जिस जगह हार्ट होता है बस वही जगह पे आपको सफेद दिखता है। पर जिनके एक्सरे में लंग्स में अलग अलग जगह पे सफेदी दिखाई देती है, मतलब लंग के सेल्स फाइब्रोस हो गए हैं। एक्सरे पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। रिलैक्स। बॉडी को पूरा सरेंडर डाल दो। सोचो कि आपने पूरा समर्पण से शरीर को नीचे ढीला छोड़ दिया है। कम बैक। अब हम लोग सर्वांगासन करेंगे। तो आप में से अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो बार बार नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, मन ही मन भगवान का नाम लेते रहो। पॉजिटिव थॉट नहीं रिपीट कर पाए, मंत्र रिपीट नहीं कर पाए, तो भगवान का नाम तो ले ही सकते हो। तो एटलीस्ट उतनी देर के लिए आपका काम बेहतर हो जाएगा। सर्वांगासन, पीठ पर लेट जाओ। पहले करेंगे मत्स्य आसन, फिर करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर सीधा रखो। हाथों की उंगलियां कंधे के पास रखो। पैरों को साथ में रखो। अब कमर का कर्वेचर फिर बनाते हैं। ये कर्वेचर का लॉस हो रहा है लगातार कुर्सी में बैठने के कारण से।
हमारी पीठ एकदम सीधी होते जा रही है। इनहेल, अपने हेड को अंदर की तरफ लेकर आओ, पैर सीधा रख करके। और उसके बाद दोनों हाथों को थाइस पर रखो। श्वेता जी, पैर सीधा करके करो, पैर सीधा करो। हम्म। अब धीरे धीरे एल्बो को जमीन पे दबाओ और अपनी गर्दन को अंदर आने दो। हेमराज जी, हाथ पहले प्रॉपर रखो पीछे। हेड अंदर खींचो और अंदर, और अंदर लाओ। हम्म, इसको अंदर लाने के बाद अब हाथ थाइस पे रखो, एल्बो जमीन पे दबाओ, एल्बो को नीचे जमीन पे दबाओ। ऐसे रखो हाथ। अब एल्बो जमीन पे दबाओगे तो हेड अंदर खिंचाएगा। हाँ, दबाते जाओ एल्बो को। आ रहा है अंदर। ये जो हमारा सर्वाइकल और कमर का जो लॉस हो रहा है ना, लगातार कुर्सी पे बैठ बैठ के, तो कमर जो है मेरी बिल्कुल सीधी हो गई थी। फिर धीरे धीरे मार्जरी आसन करता रहा, मत्स्य आसन करता रहा, तो ठीक हुई थोड़ी सी। हेड पूरा अंदर रखो। लास्ट 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज, हाथ का सपोर्ट लेकर रिलीज करो। अब अपने दोनों नी को छाती की तरफ लेकर आओ। सर्वांगासन में जाने से पहले नी को छाती की तरफ लाओ, पवन मुक्त आसन जैसा लाओ। अपनी तरफ खींच के रखो दोनों नी को। इनहेल करो, एक्सहेल करके चिन को नी की तरफ लेकर आओ। चिन को नी की तरफ लेकर आओ, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो। अब नेक को डाउन करो, पैर नीचे रखो, सीधा करो, और सर्वांगासन के लिए रेडी हो जाओ। दोनों पैर स्ट्रेट करके दोनों पैर ऊपर लिफ्ट करो, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और फिर अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करो, पीठ ऊपर लिफ्ट करो, और फिर धीरे धीरे कमर पर हाथ का सपोर्ट बनाकर पैरों को ऊपर सीलिंग की तरफ सीधा करो। कोशिश करो। यस, गुड, बहुत बढ़िया। विनीता जी, अच्छा हो रहा है पोस्चर आपका। श्वेता जी, आप भी अच्छा कर रहे हो। अरे वाह, सब लोग ही अच्छा कर रहे हैं। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपना समय लो और धीरे धीरे रिलीज करो। अपना समय लो, आराम से रिलीज करो। पैरों को नीचे लेकर आओ। अब दोनों पैर फोल्ड रखो, वाइड करो पैरों को, हाथों को सिर के नीचे रखो। एक्सहेल करके पैरों को राइट ले जाओ, ट्विस्ट करते हुए नीचे। श्वेता जी, स्पाइनल ट्विस्टिंग, दोनों पैर राइट साइड, फेस लेफ्ट। ट्विस्ट करो लेफ्ट की ओर,
सेंटर। कुछ देर रेस्ट करो शवासन में। स्लो डाउन एंड खाली रहो। मस्तिष्क को खाली रखो। हाथ पैर शरीर सबको खाली रखो। ढीला छोड़ दो। हमेशा हम दिमाग को काम में लगाए रखते हैं। थोड़ी देर प्रकृति के साथ रहो। थोड़ी देर ऐसी पैदल चलो, टहलो। कुछ मत करो। ना किताब पढ़ो, ना मोबाइल देखो। कुछ भी मत करो। कुछ देर रोज अपने साथ ऐसे ही खाली बैठो चुपचाप। यही ब्रेन की रिकवरी है आपकी। जो इस वक्त शवासन में कर रहे हो, ये ब्रेन की रिकवरी है। अब हम 3 टाइम्स अकारा की चैंटिंग करेंगे। और जो कुछ हमारे अंदर नकारात्मक है उसे शरीर और मन से बाहर निकलने देंगे, डिफ्यूज होने देंगे। सांस लीजिए गहरी। आ इनहेल। इनहेल। अब मन ही मन पूरे विश्व के कल्याण एवं शांति के लिए प्रार्थना कहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्म अर्पणमस्तु। अब धीरे से उंगलियों को हलचल दीजिए, पैरों को हलचल दीजिए। साथ में लेकर आइए दोनों पैरों को।
करवट लीजिए। ऊपर आकर बैठ जाइए। सामने झुककर भूमि को प्रणाम करिए। हथेलियों में घर्षण करिए, जिस ऊर्जा को आपने निर्माण किया है उसको फील करिए, पूरे शरीर को दीजिए। याद रखिए, दिन भर खूब मेहनत करना है, खूब काम करना है, सब कुछ करना है, बट फिर थोड़ी देर एकदम खाली बैठना है। ना कोई गैजेट, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप शांत बैठो। यही आपके मस्तिष्क की रिकवरी होगी। नींद ही मस्तिष्क की रिकवरी है, और शांत बैठना ही मस्तिष्क की रिकवरी है। बाकी तो सतत आपका मन मस्तिष्क काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। तो दो ही चीजें जो आपको रिकवरी देती हैं, उसको जरूर प्रैक्टिस करो। मैंने बताया आपको 5 बातें जिससे आपका ब्रेन डैमेज होता है, और इनमें से कोई भी बात आप अपनी लाइफ में देखते हो तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। स्वस्थ रहें। नमस्कार।